Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 12. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक फंक्शन। व्हाट इज अलजेब्राइक फंक्शन? A function is called algebraic when it is formed with the help of algebraic operators. ओ फंक्शन को हम algebraic फंक्शन कहेंगे जब इसमें हमारे पास algebraic फैक्टर्स यूज हुए हो, इस्तेमाल हुए हो। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास algebraic फैक्टर्स है क्या? algebraic फैक्टर्स में हमारे पास आता है प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेटर्स या एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है क्योंकि हमारे पास यहां पे यूज हुआ है एडिशन, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज अलजेब्राइक फंक्शन। एक और एग्जांपल को लेते हैं। f of x is equal to 2x minus 3। ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है क्योंकि यहां पे हमारे पास यूज हुआ है सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए f of x which is equal to e power x, so it is not an algebraic function because यहां पे कोई एरिथमेटिक या अलजेब्राइक ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है। therefore the third one is not an algebraic function and the other two examples are algebraic functions. next topic है transcendental function. Those functions which are not in algebraic function is called transcendental function. वो फंक्शन जो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन नहीं होंगे उसको हम कहेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, hyperbolic functions, these functions are called transcendental function. अब हम वन बाय वन को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर इसके टू टाइप्स है, एक है कॉमन लॉगरिथम है और एक है नेचुरल लॉगरिथम, उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हमारे पास इनवर्स है या इक्विवेलेंट है लॉगरिथमिक फंक्शन के, उसके हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे और हाइपरबोलिक फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है trigonometric function. What is trigonometric function? Those function which represent the relation between the sides and angle of a right angle triangle is called a trigonometric function. What is right angle triangle? जब हमारे पास एक ट्राइंगल में 90 एंगल बन रहा हो तब हम उसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल में साइड्स और एंगल के ताल्लुक को हम कहेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जो कि हमारे पास ये एक रेशियो है। नेक्स्ट एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, सिमिलरली g of x is equal to tangent x, and so on. These are trigonometric function. We can say that m of x is equal to cosecant x. All these are trigonometric functions which shows the relation between the sides and angle of a right angle triangle. Next topic here, inverse trigonometric function. It is also called cytometric function or arc functions or anti-trigonometric functions. There are 6 inverse trigonometric functions. 6 inverse trigonometric functions. Sine inverse x r, which is equal to arc sine x. हम साइन इनवर्स x को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका अदर फॉर्म ये वाला भी है। सिमिलरली cos इनवर्स x is equal to arc cos x. tan inverse x cosecant inverse x secant inverse x and cotan inverse x. These are inverse trigonometric functions. इससे पहले हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जहां पे हमारे पास ये एक फंक्शन डिफाइन है x टू y, तो इसमें हमारे पास ये डोमेन एलिमेंट होते हैं और ये हमारे पास रेंज एलिमेंट होते हैं। अब इसका इनवर्स में जब हम इसका इनवर्स लेंगे, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ये हमारे पास अनटू एंड वन वन फंक्शन हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तब हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब हम इसका इनवर्स फिर लेंगे तब हमारे पास ये रेंज बनेगा डोमेन, और यहां पे जो डोमेन एलिमेंट है ये बनेगा रेंज। तो हमारे पास यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x cos x, यहां पे इसका जो डोमेन होगा वो इनवर्स में हमारे पास वो रेंज बनेगा, और यहां पे जो रेंज होगा वो हमारे पास इनवर्स में डोमेन बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? इन इक्वेशन of the form f of x is equal to b power x, जब हमारे पास फंक्शन b पावर x आ जाए, मतलब b हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा और यहाँ पे x हमारे पास एक वेरिएबल, जब हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह पे या पावर की जगह पे आ जाए तब हम इसको कहेंगे कि इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास b पे कुछ कंडीशंस है।
where b is not equal to 1 and b is greater than 0। यहां पे हमारे पास b पे दो कंडीशन है। एक तो हमारे पास b 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास b 1 के बराबर हो तो 1 पे जो भी पावर आ जाए इससे हमारे पास 1 ही आएगा, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फंक्शन ले ले f ऑफ x इज इक्वल टू 1 पावर x, तो यहाँ पे x को मैं जो भी वैल्यू दे दूं रियल नंबर से, s से हमारे पास 1 ही आएगा, विच इज कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां पे हमारे पास b विल नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर हमारे पास b निगेटिव आ जाए और यहाँ पे पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म बन जाए p ऑफ x विच इज इक्वल टू -2 पावर x, और x हमारे पास बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और यहाँ पे पावर आ जाए p ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू -2 पावर 1/2 और -2 अंडर रूट। तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास ये फिर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इमेजिनरी नंबर पे। ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। देयरफॉर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है कि b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास अगर b की जगह पे व्हेन b इज इक्वल टू e आ जाए, मतलब हमारे पास आ जाए f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x आ जाए, तब हम इसको कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे हमारे पास e बराबर है 2.718281। ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, और ये हमारे पास है आयलर कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। सो व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? 1614 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, जॉनिफियर ने इसको डिस्कवर किया था, विच इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स और वाई, ये हमारे पास बराबर होता है बी पावर एक्स, और इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b। यहां पे हमारे पास b स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड b विल नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास डोमेन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b, और इसका हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा b पावर y इज इक्वल टू x। यहां पे हमारे पास डोमेन
ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी, ये हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि हमारे पास यहां पे x जो होगा, यहां पे ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब यहां पे हमारे पास एनी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। नेगेटिव के लिए ये हमारे पास अनडिफाइन होगा। नेक्स्ट, इसका रेंज हमारे पास बराबर होगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b, ये हमारे पास बराबर होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स और पॉजिटिव दोनों हमारे पास के रेंज में आएगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तो इसमें हमारे पास एक है, अगर हमारे पास लॉग हो और इसमें दो नंबर मल्टीपल में हो विद बेस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ m विद बेस ए प्लस लॉग ऑफ n विद बेस ए। मतलब इन नंबर्स को हम अलग अलग लॉग में लिखेंगे और दोनों लॉग के दरमियान पॉजिटिव साइन होगा। नेक्स्ट इसमें है, अगर हमारे पास दो लॉग हो और इसके जो नंबर है वो एक दूसरे के डिवीजन में हो विद बेस ए, तो हम इसको लिख सकेंगे log ऑफ m विद बेस ए माइनस log ऑफ n विद बेस ए। सिमिलरली अगर हमारे पास log हो log ऑफ m और इस पे पावर n हो विद बेस ए, तो हम इसको लिख सकेंगे n log ऑफ m a, मतलब हम पावर को आगे शिफ्ट कर सकेंगे। और इसमें है, अगर हमारे पास log और नंबर बेस दोनों अगर सेम हो तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास log ऑफ 1 विद एनी बेस हो तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसमें फर्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन कॉमन logarithmic function जब हमारे पास f of x is equal to log of x बेस 10 आ जाए, जब हमारे पास बेस 10 आ जाए तब हम इसको कहेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। सेकंड हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। जब हमारे पास f of x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस e आ जाए, ये हमारे पास बेस है, जब बेस हमारे पास e आ जाए तब हम इसको कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसका एक और भी है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, इसको हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन when the range variable y is expressed as a function of the domain variable, then such a representation is called a explicit functions। मतलब हमारे पास जब y जो वेरिएबल है वो एक्सप्रेस हो रहा हो एज अ फंक्शन ऑफ डोमेन एलिमेंट x, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू f ऑफ x, और
y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x+3। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डोमेन एलिमेंट है और ये हमारे पास रेंज एलिमेंट है। डोमेन एलिमेंट एक साइड में है और रेंज एलिमेंट दूसरी साइड में है। इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। What is implicit function when the range variable y cannot be expressed as a function of the domain variable x? Such representation is called implicit function. For example, अगर हमारे पास आ जाए f of x y is equal to 0 और हमारे पास आ जाए x square plus 2xy plus 2y square is equal to 5। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे जो वेरिएबल्स है वो एक साइड पे है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, तब हम इसको कहेंगे कि इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। जब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि एक साइड पे एक्स वेरिएबल हो दूसरी साइड पे वाई वेरिएबल हो, जब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तब हम इसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर हम कर सकते हैं लाइक एक साइड पे वाई वेरिएबल है दूसरी साइड पे एक्स वेरिएबल है, तब हम इसको कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज एंड राइट टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। यहां पे आया है साइन। साइन हमारे पास बिलोंग करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास है y इज इक्वल टू 7x पावर 4 प्लस 3x पावर 2 माइनस 4x प्लस 5। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव साइन यूज हुआ है, नेगेटिव यूज हुआ है, पॉजिटिव यूज हुआ है। तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है क्योंकि यहां पे हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेटर यूज हुए। सो दिस वन इज अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू अर्क 10x माइनस 7 और वी कैन राइट 10 इनवर्स x माइनस 7 विच इज इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ 16 विद बेस 2 प्लस 7 इंटू log ऑफ x विद बेस 2। तो यहां पे हमारे पास log आया है, इट मीन्स के दिस फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां पे हमारे पास एक साइड पे एक्स वेरिएबल भी है वाई भी है, ये हमारे पास डोमेन से होते हैं, ये रेंज से, तो दोनों एक साइड पे है, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जब दोनों एक साइड पे हो तब हम इसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां पे हमारे पास है e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। Such a function is called hyperbolic functions। लास्ट वन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस x माइनस 8। तो यहां पे हमारे पास x वेरिएबल और y वेरिएबल ये हमारे पास सेपरेट है इक्वेशन के दो साइड्स पे। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। Thank you for watching my videos.